आंख हल्दी दूध पीकर भी देख लिया, मगर जख्म इसका भरा नहीं। हजारों आई धमकियां उसके बाप की, बट भाई आपका डरा नहीं। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। इस ठंड के मौसम में कपकपी के साथ हम और आप पढ़ने पढ़ाने आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कॉपी किताब खोल लीजिए। लगातार अपने वादे के मुताबिक मैं 12 बजे क्लास लेने आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में एक दो मिनट लेट हुआ, बट उसको भी मैंने कम कर दिया है कि नहीं, आपके जीवन का एक एक मिनट कीमती है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन का 1 मिनट या 2 मिनट भी खराब करें, वो भी हमारी वजह से। मैं आऊँ तो सिर्फ पढ़ाऊँ, पढ़ाई की बातें करूँ, कुछ काम की बातें करूँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करूँ, कि सब कुछ आपको एक ही क्लास में मिल जाए, आपको ज़रूरत ना रहे किसी और की। चल रहा है? नहीं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज बात होगी एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे की। बिना खर्चे के तो जीवन चलता नहीं। और बीती गई उम्र की। उम्र बीत गई, कोई मर गया, कोई जन्म लिया, ये सब चलता रहता है, जीवन का प्रोसेस है। ईश्वर ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ों पे आज हम सवाल करेंगे। तैयार हैं आप? मैं जो भी सवाल बताऊंगा उसके 2 तरीके होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, सब बताऊंगा। आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा फायदा कर रहा है। कल की क्लास में मैंने कहा था कि ये एक यूनिक तरीका है, ये हर जगह लगेगा। कल कहा था, नहीं कहा था मैंने? तो वो जो यूनिक तरीका है वो भी मैं लगा के बताऊंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कल इन्होंने बैटिंग के सवाल कराए, बैट्समैन के सवाल कराए, बट इन्होंने बॉलिंग के नहीं कराए। तो बॉलिंग के सवाल अभी आगे आने वाली क्लास में होंगे। जैसे कल की क्लास में शिफ्टिंग मेथड पे रखूंगा। तो जो बैटिंग बॉलिंग वाले सवाल होते हैं, कई बार हम उनको शिफ्ट करके करते हैं, यानी शिफ्टिंग मेथड लगा के करते हैं। तो वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में क्या करेंगे वो उस पर बात करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। बेसिक एवरेज बता चुका हूं। एवरेज बराबर होता है सम बराबर एवरेज गुणा नंबर, ये होता है, ठीक है? चलिए, जितने भी लोग हमारे बॉर्डर से देख रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मुझे मेल आए, पता चला कि बॉर्डर से पूरी की पूरी टोली 8-10 सिपाहियों की, सीआईएसएफ बीएसएफ की देखते हैं वीडियो, आनंद लेते हैं। तो उन सबको हमारा सलूट है भाई, कि आप सब बॉर्डर पे रह के इतनी ठंड में हम सब की रक्षा कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपके लिए हम हरदम हाजिर हैं। मैं तो समझता हूं कि अगर वो 5 बच्चे, 20 बच्चे या 100 बच्चे भी बॉर्डर पे रह के मेरी वीडियो का लाभ उठा पाए तो मेरा जीवन तो इसी में सफल है। 6th क्लास आज एवरेज की है और पहले सवाल से शुरुआत हो रही है। देख लीजिए पहला सवाल क्या है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। क्या है पहला सवाल? मैं पढ़ देता हूं पहले, फिर इस सवाल पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बाकी आगे के सवालों पे उतना नहीं लगेगा। फिर कि देयर आर 36 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, एक छात्र में, मतलब हॉस्टल में, छात्रावास में 36 विद्यार्थी हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 9, देन द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 45 रुपीज पर डे, while the average expenditure per head diminishes by ₹2. Find the original expenditure of the mess. एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 45 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपये कम हो जाते हैं। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्चा क्या था? ठीक है, देखिए मैं इस सवाल को कई सारे तरीके से बता रहा हूं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके हैं, दो दो तो बिल्कुल बेसिक तरीके ले रहा हूं, एकदम बेसिक। क्या है भाई बेसिक मेथड? जैसे एक बच्चा अगर करेगा इन सवालों को, जो कि नहीं करना है, आपको मन जैसे करना है वैसे आप करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप कहेंगे जी बेसिक तो यही कहता है कि अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो पहले और बाद में लिख लेते हैं, पहले और बाद। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप कहेंगे जी नंबर कितना था? 36। मैं एलसीएम मेथड भी बताऊंगा जिससे आप ओरली कर पाएंगे इस सवाल को। 36 और ये 45, ये नंबर है। अगर आज बहुत ठंड लग रही है पता है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज पहले x और बाद में x माइनस 2 कम हो जाता है एवरेज। अब अगर मैं खर्चे की बात करूं यहां पे, अगर हम खर्चे की बात करें यहां पे, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर की तो क्या होगा एक्सपेंडिचर? 36x, 36x, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा? 45 और x माइनस 2।
यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा 45 और x माइनस 2। अब देखिए जो पहले का खर्चा है और जो बाद वाला खर्चा है, इसने कहा है 45 बढ़ जाता है, यानी बाद वाले खर्चा जो है वो पहले वाले खर्चे से 45 ज्यादा है, तो मैंने 45 ऐड कर दिया जी। इसमें मैंने क्या किया, इसमें 45 ऐड कर दिया, प्लस 45 कर दिया। क्लियर है बात? मैंने इसमें प्लस 45 कर दिया, 45 ऐड कर दिया। अब मैंने कहा कि यार ये पूरा 9 से कट रहा है, तो आपने कहा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 9 से काट लेते हैं। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5x माइनस 10। तो आप पाएंगे अगर ये x उधर चला जाए और 10 इधर आ जाए तो x कितना आ गया 15। यानी मैंने ये निकाल दिया कि पर हेड खर्चा एक बच्चे का कितना था। तो आप कहेंगे जी पर हेड खर्चा एक बच्चे का 15 रुपये था, तो 36 बच्चों का खर्चा कितना होगा, यही टोटल खर्चा था। तो 15 छिक्के 90 की जीरो हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54, 540 टोटल खर्चा आ गया। यही उत्तर है इस सवाल का। एक तो ये बेसिक हो गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत घटिया लगता है, मुझे ये पसंद नहीं आता। बेसिक 2, ये बेसिक 1 है। आज आप तरीके ही देख लो कि एक सवाल को करने के कितने हो सकते हैं। अब बेसिक 2 यहां पे मैं लिख रहा हूं, बेसिक 2, ठीक है, वो बेसिक 1 था, ये बेसिक 2। आपने कहा इसको देख लीजिएगा पहले एक बार, बट थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, टाइम कम रह जाता है, सवाल नहीं हो पाते। आज भी 15 सवाल हैं, 16 सवाल करने हैं, जाना नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ये बेसिक 2 है। आपने कहा जी पहले कितना खर्चा है, तो मैंने कहा पहले खर्चा टोटल मैंने ए मान लिया। आप कहेंगे बाद में कितना खर्चा है, तो मैंने कहा बाद में ए प्लस 45। अब की बार डायरेक्ट मैंने खर्चा ही लिख लिया ए। तो आप कहेंगे ये ए और ये ए प्लस 45, तो मैंने कहा एक बच्चे का कितना होगा, आपने कहा 36 से भाग लगा दो। मैंने कहा बाद में एक बच्चे का कितना होगा, आपने कहा बच्चे 45 हो चुके हैं, 36 और 9 45। देखिए अब की बार मैं खर्चा मान रहा हूं, पहले मैंने एक बंदे का खर्चा x माना, अब की बार मैं टोटल एक्सपेंडिचर a मान रहा हूं। अगर टोटल a है तो एक बच्चे पे कितना पड़ेगा, a बटे 36। बाद में 45 बढ़ गया, a प्लस 45 बटे 45 होगा। अब आप ये जानते हो कि जो बाद वाला खर्चा है वो 2 कम हो गया है, यानी कि मैं पहले वाले में से बाद वाला घटाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आ जाएगा ही नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ से एलसीएम, तो आप कहेंगे एलसीएम 180 आ गया, तो 5a माइनस 4a माइनस 180, ठीक है, बराबर 2। यही आएगा 2। तो आपने देखा यहाँ से a कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 180 दूनी 360 और 180 और जुड़ेगा 540। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही 540 निकाल पाए, यहाँ से हमने डायरेक्ट खर्चा निकाल दिया 540। ये 2 बेसिक तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं पेपर में कोई और तरीका फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये बेसिक याद रखिए, बट मुझे ये पसंद नहीं आते। अब बीच में से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही होगी कि सर आपने तो कहा था कि यूनिक मेथड है, क्या वो नहीं लगेगा? वो भी लगेगा, बता रहा हूँ कैसे, अभी बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा। बाकी एलिगेशन भी इन सवालों को करने का बेस्ट वे हो सकता है, बट आप में से कुछ लोग जानते होंगे एलिगेशन, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते हम, बट हम बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, हमारा तो फर्ज है। मैं ये मिटा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और थोड़ा तेज पढ़ने की आदत डालिए। मैंने कल भी कहा था कि आप अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, ठीक है। अब एक वो तरीका जो मैंने बताया कि यूनिक मेथड है बेटा, हर जगह लगता है। क्या आपने कहा 36 बच्चे हैं, 36, उनका एवरेज x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। अब 9 बच्चे और आ गए, 9 बच्चे आए यानी कि बच्चे 45 हो गए, और एवरेज कितना हो गया x माइनस। तो जो 9 बच्चे आएंगे उनका खर्चा बढ़ गया होगा, तो उनका कितना बढ़ा है आपको भी सवाल में दिया हुआ है कि उनका बढ़ा है 45। तो हमें पता है कि ये 9 बच्चों का बढ़ा हुआ खर्चा आएगा कैसे, +9। ये कितना हो रहा है -2। तो एक बच्चा कहेगा जो बड़े हुए 9 बच्चों का खर्चा है वो इसको 9 से गुणा करिए, इसको 36 से। तो ये कितना आ गया 9x माइनस 2 माइनस 2 गुणा 36 72। ये उन बच्चों का खर्चा है जो 9 आए हैं, तो ये सवाल में हमें 45 दे रखा है, ये रहा 45 दे रखा है।
ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि जो 9 बच्चे बड़े हैं ये उनका खर्चा है, ये जो 9 बच्चे बड़े हैं, तो हमने अपने इस तरीके से, हम जैसे यहाँ पे 2 इनिंग बढ़ती थी तो हम उन 2 लोगों का खर्चा निकाल लेते थे, यहाँ पे 3 इनिंग बढ़ती थी तो 3 का, अब यहाँ पे 9 बच्चे बड़े तो उनका 9 का खर्चा निकाल लिया मैंने, वो 45 आ गया। तो आपने कहा जी 9 से अगर भाग करूँगा पूरे को तो x - 2, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, तो x कितना आ गया 15। यानी यहां से भी एक बच्चे का खर्चा आ गया 15। एक बच्चे का खर्चा अगर 15 है यहां से, तो टोटल 36 का कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 540 होगा। यही सवाल में पूछा है 540, यही 540 सवाल में पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो दो राय है, कोई भी दूसरी राय नहीं है कि 540 नहीं आएगा। अब 2 मेथड बताऊंगा, एक एलिगेशन जिन लोगों को आता है, एलिगेशन सबके लिए नहीं है क्योंकि अभी एलिगेशन सबको नहीं आता है। एवरेज की जो लास्ट क्लास होगी यानी कि परसों होगी, उस क्लास में हम आपको एलिगेशन विद एवरेज बताएंगे या एवरेज विद एलिगेशन क्या होता है। बट यहाँ पे भी मजबूरी आन फंसी है, या रहने देते हैं, परसों ही ले लेंगे, एलिगेशन बताते ही नहीं है, ज़्यादा ठीक रहेगा जब लोगों को आता ही नहीं है। तो वैसे कुछ लोगों को आता भी होगा, ऐसा नहीं है। एलसीएम मेथड तो सबसे लास्ट में बताऊंगा ही, वो तो बेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड। देख लेता हूँ एक बार कि बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, थोड़ा इनसे बात करना भी जरूरी होता है, नहीं तो पढ़ते नहीं है कई लोग, तो बात ना करो तो ठीक है। अविरल शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी मुश्ताक आलम भी हैं। एलिगेशन बताओ सर, छोड़ो ये सब, ठीक है भाई, एलिगेशन भी बताएंगे। एक लड़का पीछे पड़ रहा है, आपने स्टार्टिंग की शायरी नहीं सुनी, मैंने इतने प्यार से बोली, शायरी बाद में सुन लेना, बहुत हंसी मजाक की शायरी थी। कोई भी लड़की या उसके बाप ज़्यादा हीरो बने तो उनको गा के सुना देना, ठीक है, बहुत मस्त थी वो। दोबारा से बता देता हूँ, मेरा मन नहीं मानना। मैंने कहा हल्दी दूध पीकर भी देख लिया, हल्दी दूध पीकर भी देख लिया, मगर जख्म इसका भरा नहीं, लाख धमकी दी उसके बाप और भाई ने, बट आपका भाई कभी डरा नहीं। देखो, एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, तो एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन बेसिकली एवरेज का ही मेथड है, एलिगेशन कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, एलिगेशन का ही मेथड है। तो मैंने कहा पहले 36 बच्चे हैं, फिर 9 बच्चे और आए हैं, आपने कहा 36 बच्चों का एवरेज x मान लेता हूं। फिर किसी से हमने पूछा कि 9 बच्चों का एवरेज क्या होगा, आपने कहा जी 45 रुपये लेके आए 9 बच्चे अपने साथ, हर बच्चा 5 रुपये की कॉन्ट्री दे रहा है, 45 बढ़ा है ना खर्चा, हर बच्चा 5 रुपये की कॉन्ट्री दे रहा है, तब 45 बच्चों का एवरेज क्या हो गया, एलिगेशन मिला के आता है, तो वो हो गया x - 2। 2 कम हो गया, क्या हो गया जी, 2 कम, 2 कम हो गया। तो हमने कहा इसमें से ये घटेगा, कितना आएगा, आपने कहा 2। अब एलिगेशन यही कहता है कि अगर एक बार इसमें से ये घटा लिया क्योंकि ये छोटा है, तो अब इसमें से ये घटेगा, तो इसमें से ये घटेगा, x - 7 आएगा। एलिगेशन कहता है कि जो अनुपात ऊपर और नीचे, ऊपर का होगा वही नीचे का होगा, यानी कि 9 और 4, यानी 4:1 है, ठीक है, कितना है, 4:1, ठीक है। अगर ये 4:1 है, 1 यहाँ है तो यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे जी रेड कलम से 8 लिख दो। भाई यहाँ वाला इसका 4 गुना है, तो 2 की जगह यहाँ 8 आ जाएगा, x कितना आएगा, 8 7 15। मुझे पता चल गया कि एक बच्चे का खर्चा 15 आ गया, 36 से गुणा करूंगा 540। ये एलिगेशन आ गया। अब मैं आगे अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, अगर आगे ऐसा कोई भी सवाल आता है तो मैं या तो एलिगेशन बताऊंगा या एलसीएम एचसीएफ मेथड बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप या नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे तो सोते रहते हैं क्लास के बीच में ही, पता नहीं कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब मैं एक लास्ट मेथड और आखिरी मेथड बता रहा हूं, एलसीएम मेथड। क्या है ये एलसीएम मेथड, ये सोचने वाली बात होगी और मुश्किल बात होगी, इसको समझ पाना मुश्किल होगा। आप ऐसे समझिए,
पहले तो कई बच्चों को ये डाउट होगा कि ऐसे खर्चा कम कैसे हो रहा है। आप बताइए, आप एक रूम में 2 लड़के रहते हैं, आंटी आपसे खाने का 1800 रुपये लेती है, यानी एक बच्चे से 900 लेती है। यही होता है भाई, एक बच्चे से 900 लेती है। अब क्या हुआ कि एक और लड़का आ गया, तो आंटी ने क्या किया, 600 रुपये बढ़ा दिए, यानी रूम का खर्चा 600 रुपये बढ़ गया, यानी 2400 हो गया। बट अब एक विद्यार्थी पे कितना पड़ रहा है, 800 पड़ रहा है, 100 कम हो गया। तो पहले तो ये जानिए कि लोग आ जाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, पर हेड कैसे कम हो जाता है, ऐसे कम हो जाता है कि भाई आंटी कहती है कि मेरा तो एफर्ट उतना ही लग रहा है आने जाने में, मैं 600 ही बढ़ाऊंगी। तो जो 600 बढ़ा, उस 600 की वजह से क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे उन पे भी 100 रुपये कम पड़ने लग गया, पड़ने लग गया। नहीं, अब देखना, इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको एलसीएम मेथड समझाने का। मैंने कहा पहले 2 बच्चे थे, खर्चा 1800 ले रही थी आंटी खाना बनाने का, यानी 900 पर हेड। फिर 3 बच्चे हो गए, यानी 600 बढ़ा दिया आंटी ने, 2400, तो 800 रुपये, 600 बढ़ा दिया, ओवरऑल 600 बढ़ाया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आंटी ने ये 600 ना बढ़ाया होता, ध्यान से समझना, अगर आंटी ने ये 600 ना बढ़ाया होता, तब क्या होता, तब आप कहते तब 3 लोगों पे ये 1800 होता और एक बंदे पे 600 पड़ता, तो एक बंदे का सीधा कितना कम हो जाता, तो आप कहेंगे एक बंदे का सीधा 300 कम हो जाता। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आप 300 मुझे डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं निकाल के। आप कहेंगे कि जी 100 तो यहां पे कम हो रहा था, 100 तो यहीं कम हो गया था तीसरे बंदे के आने से ही, और जो 600 रुपये 3 लोगों पे अगर और नहीं बढ़ेगा तो 600 3 लोगों पे यानी कि 200 और कम हो जाएगा। यही 100 और यही 200 है जो डायरेक्ट 300 आ रहा है। यही तो मतलब है भाई। मैंने कहा पहले आंटी 2 लोगों पे 1800 रुपये ले रही थी, एक बंदे पे 900 पड़ रहा था। अब खर्चा रूम का बढ़ा 600, तो 3 लोगों पे 2400 हुआ, एक पे 800, 100 कम हो गया। मैंने कहा अगर ये 600 ना बढ़ा होता, 3 लोगों पे 1800 होता, तो एक बंदे पे 600 ही पड़ता, तब डायरेक्ट 300 कम हो जाता। तो ये 300 हमने कैसे निकाला कि एक तो 100 पहले कम हो रहा था, और जो बढ़ा है 600 उसको भी हमने 3 से भाग कर दिया, यानी कि 200 यहां से कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं नहीं। तो मैं यही चीज, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही चीज यहां पे समझाना चाह रहा हूं, यही चीज आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। कैसे बताता हूं। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, देखना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक बच्चे से कहा बेटा ऐसा करो कि ये 45 मत बढ़ाओ, 45 मत बढ़ाओ। बच्चे कितने हैं अभी मेरे पास, 36, और 9 आने के बाद 45 बच्चे। जब मैंने ये कहा कि 45 रुपये खर्चा मत बढ़ाओ, तो आपने कहा जी 45 रुपये अगर खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा तो 45 ही बच्चे हैं, हर बच्चे का 1-1 रुपया कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, 2 रुपये ऑलरेडी कम हो रहा था, अगर 45 और होगा तो अब 3 रुपये कम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं खर्चा ना बढ़ाऊं, जितना पहले था उतना ही अभी रखूं, तो एक बच्चे पे अंतर कितने का आएगा, 3 का आएगा। बस ये समझाना चाह रहा हूं। अब कुछ है ही नहीं इस सवाल में। आपने कहा जी 36 बच्चों पे भी उतना खर्चा है, आपने कहा जी 45 बच्चों पे भी उतना खर्चा है, यानी एलसीएम ले लो, 180 मान लो टोटल खर्चे को। जब खर्चा सेम है तो मैंने 180 मान लिया। आपने कहा जी एक पे 5 पड़ेगा, एक पे 4 पड़ेगा। मैंने कहा कितने का अंतर है, 1 का। आप बोले 6, गड़बड़ हो गई। आप तो कह रहे हो अंतर 3 का होना चाहिए, 3 कम होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको 3 बनाना है, 1 की वैल्यू 3 है, तो इसको भी 3 बनाएंगे तो 540 है इसका मतलब टोटल खर्चा। 540 में क्या होगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ बाहर है, अंतर 3 का आ जाएगा, टोटल खर्चा 540। ये है एलसीएम मेथड। देखिए मुश्किल है समझना, जैसे जैसे हम किसी भी टॉपिक पे जाते हैं थोड़ी मुश्किलें आती हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, टैग सर आपका पेड कोर्स चाहिए, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, बस पेड कोर्स चाहिए। तो लो बेटा, हम जैकेट खोलेंगे और पेड कोर्स निकल के आ जाएगा, सीने से दिखा दें। ये लो, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। अभी रिसेंटली तो बैच खत्म होने वाले हैं सारे, 2-3 दिन के अंदर बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक और शाम को 8 बजे एडवांस। ठीक है, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड है, लगा के आ जाना और पढ़ना आराम से, क्योंकि तुम्हारे बस की बात है नहीं यूट्यूब समझ पाना। ये डिफरेंस समझना है जी, बिल्कुल। देखिए बात वही है, मैं रिपीट करूंगा और आगे भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, दोबारा भी बताऊंगा। मैंने कहा
कि 45 बच्चे हो गए हैं और खर्चा 45 रुपए बढ़ गया है, तब 2 रुपए कम है। मैंने कहा अगर ये 45 भी ना बढ़ाऊं तो हर बच्चे का 1-1 रुपया और कम हो जाएगा 45 पे, तो फिर ये कितना होगा? तो आपने कहा जी फिर ये 3 रुपए कम होगा। यानी कि सवाल इतना सा रह गया कि अगर जितना खर्चा पहले था उतना ही अभी है तो उस हिसाब से एक बच्चे का 3 रुपए कम हो जाएगा। मैंने कहा जब पहले बच्चे 36 थे और अब 45, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कुछ जो इन दोनों से कट जाए। मैंने कॉमन खर्चा 180 मान लिया, बड़ा तो है नहीं। यानी पहले एक बच्चे पे 5 रुपए पड़ रहा था, 36 पंजे 180, अब एक बच्चे पे 4 रुपए पड़ रहा है। यानी खर्चा हमारे हिसाब से एक कम हो रहा है। कब? जब हम टोटल खर्चे को कितना मान रहे हैं? 180। हमने टोटल खर्चे को 180 माना, तब हमारे हिसाब से एक बच्चे का एक कम हो रहा है। इस एक कम की वैल्यू 3 कम है सवाल में, तो 180 की 540 आ गई। यही टोटल खर्चा है। अच्छा तरीका है समझने के ऊपर। देखिए अब YouTube पे भी हम पढ़ा रहे हैं तो सब तरीके का बच्चा है। बेसिक समझने वाला भी है, एलिगेशन समझने वाला भी है, एलसीएम भी समझने वाला है। हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें सब कुछ बढ़ाना है अपनी तरफ से, सब कुछ, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। कमल सिंह पीलीभीत से हैं। सीएचएसएल की फॉर्म की डेट बढ़ गई है। जिन लोगों ने अभी तक सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा है अभी भी भर सकते हैं। मेरे पास रुपए नहीं, आप यूट्यूब से ही अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप जैसा टीचर हिंदुस्तान में है, हमें गर्व है जो हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थैंक यू विकास सिंह, इतना प्यार देने के लिए। बस करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ, पढ़ पाएँ। बस हम इतना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेता हूं। कौन सा सवाल? अगला। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज बाई 10, अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से कम हो गए, देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस डिक्रीज बाई ₹60 पर डे, while the average expenditure per head increase by ₹1, find the original expenditure of the mess। एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं। यदि 10 छात्रावास छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 60 रुपये कम हो जाता है। यदि प्रति विद्यार्थी खर्चा 1 रुपये बढ़ जाता है तो खाने का प्रारंभिक खर्चा क्या था? दो ही तरीके बताऊंगा, एक बेसिक वन और एक एलसीएम। सारे तरीके नहीं बनाने, आपको कोई मास्टर नहीं बनना है, ठीक है दोस्त? आपको कोई मास्टर नहीं बनना जो आप सारे तरीकों के पीछे पड़े हुए। सिर्फ दो तरीके, एक बेसिक वन और एक ये, ठीक है? जन्म जन्म का साथ है निभाने को। देखिए बेसिक वन क्या है? ये रहा बेसिक वन। क्या हमारे साथ अविरल शुक्ला जुड़े हुए हैं? तमाम तमन्नाएं दिल में दबाकर। पंकज राय जी हैं यार, पलाश सुखदेव हैं जो बच्चों को गाली दे रहे हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो, ऐसा मत करिए। विकास तोमर जी भी हैं, बहुत सुंदर। सागर गुप्ता जी हैं। नहीं नहीं सागर, अब कोई क्लास बंद नहीं हो रही। शिवम ने तो उत्तर भी बता दिया। वाह, देखिए बहुत बच्चों का उत्तर आ भी गया, मुझे बताने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले बच्चे कितने थे? 40 पहले, और एवरेज मान लिया x। बाद में बच्चे कितने हो गए? 10 छोड़ गए, 30 रह गए। एवरेज कितना हो गया? x+1। टोटल खर्चा यहां पे कितना आ रहा है? आपने कहा 40x। यहां पे टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 30x+1। आपसे सवाल में कह रहा है कि खर्चा 60 रुपये कम हो जाता है। यानी पहले वाले खर्चे में से अगर मैं 60 घटा दूं तो ये इसके बराबर आ जाए। पहले वाले खर्चे में से अगर मैं 60 घटा दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा? 0 से 0 कट गई, ऐसे कट गया। आपको पता है ये 3x है, इधर आके घटेगा x बराबर, ये 6 है और ये 3, ये 9। हमने कहा एक बच्चे का खर्चा 9 था, x बराबर, तो 40 बच्चों का खर्चा कितना होगा? 9 से गुणा करके, 4 9 36, 360।
देखिए जब कोई चीज़ समझाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब आपको आ जाएगी धीरे धीरे तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ऐसे मैं बहुत सवाल आपको दूंगा, आप इस सवाल में भी वो तरीका लगा सकते हैं जो हमारा यूनिक मेथड है, वो आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से लगा के भी बता देता हूँ कि जैसे 40 बच्चों का एवरेज x, बच्चे रह गए 30, एवरेज हो गया x प्लस 1, कितना बढ़ गया प्लस 1, कितना घट गया -10, 10 से इसको गुणा करेंगे -10 x प्लस 1, 40 से इसको गुणा करेंगे +40, बट आपको पता है खर्चा -60 के बराबर होगा, क्योंकि 60 कम हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर बच्चे निकल के गए तो नेगेटिव आता है ना, तो इसीलिए माइनस लगा दिया। ये इधर आएगा तो कितना होगा, इधर आएगा तो आपने कहा 100 होगा, ये इधर जाएगा तो 10x प्लस 1 होगा, मैंने कहा कट गया 0 से 0, x कितना आ गया 9। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चे घर पे जाके इसे लगाते और माइनस ना लेते तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए बताना जरूरी था। तो 40 लोगों का खर्चा कितना आ गया, 40 निम्मा 360। आप तो देखिए चाहो तो एक यूनिक मेथड याद रख सकते हो जो हर जगह लगेगा, हर सवालों पे लगेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। डिवाई बुलंदशहर से एटी राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपूत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अब मैं फटाफट से एलसीएम मेथड बताऊंगा यहाँ, आप जब तक वो नोट कर लीजिए। एलसीएम मेथड में तो कुछ है नहीं, देखिए ज़्यादा खास, इसमें तो बस इतना सा है कि भाई आप क्या करोगे, 60 रुपये खर्चा आप मत करो कम, बोलो भाई सही है, 60 कम हटा देते हैं। अगर मैं 60 कम नहीं करूंगा, यानी कि 60 मैंने बढ़ा दिया और मेरे पास बच्चे कितने, 10 जाने के बाद 30, यानी मैंने हर बच्चे पे 2 रुपये बढ़ा दिया, तो जो अभी ये 1 ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ज़्यादा आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि पहले 40 बच्चे थे, अब बच्चे 30 हैं, तो एवरेज कितना आ गया 120, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, आप बताइए कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे 1 बढ़ रहा है, और सवाल में कितना बढ़ रहा है 3। तो मैंने कहा अगर 1 की वैल्यू ये 3 है, 3 गुनी है, तो 120 की 3 गुनी 360 उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर था इस सवाल का। ये हमने फिर एलसीएम मेथड लगा दिया। देख लो भाई जल्दी जल्दी देखो, वक्त की हमारे पास कमी, शॉर्टेज ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम है दोस्त। क्या है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की कमी। लाइव क्लास करने की कोशिश करो, क्लास स्किप मत करो। ये मत सोचो नहीं मैं 2x पे देख लूंगा, इस पे देख लूंगा, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू के काम है। 2x x पे हमें भी पता है कि आप कितने काबिल हो कि 2x और x पे देख लोगे, हमें पता है आपके बारे में। देखो भैया हमें क्या है, लगे रहो मोबाइल में, अपना टाइम पास करो, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, बढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। उत्तर बताओ सब लोग, उत्तर बताओ, दौड़ दौड़ के उत्तर बताओ। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये वाले सवाल ये आपने होटल वाले किए हैं, ऐसे मैं 3-4 सवाल लाया हूं। देखिए बताने को इसमें बेसिक भी लगेगा, बताने को इसमें यूनिक मेथड भी लगेगा, एलिगेशन भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, बट मैं थोड़ा सा आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूं इसमें, थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाह रहा हूं इसमें। बिल्कुल। देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 व्यक्ति होटल गए, 12 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने, प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपये खर्च किए तथा 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपये अधिक खर्च किए। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, आपको याद होगा जब मैंने एवरेज पढ़ाना शुरू किया ही था, जब मैंने एवरेज पढ़ाना शुरू किया ही था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। मैंने कहा था एवरेज को हम सबका मान सकते हैं। अगर ये कहा जाता है कि एक क्लास का एवरेज 32 है, अगर ये कहा जाता है कि एक क्लास का एवरेज 32 है, तो मैं ये मान सकता हूं कि सबका 32 32 32 32 32 है। मान सकते हैं नहीं? ये बात आ रही है नहीं आ रही समझ? अगर
एक क्लास में सब बच्चों के वजन का औसत 32 है, तो हम सबका 32 मान सकते हैं। ठीक है भाई, माना आपने, ध्यान से समझना। मैं अब इस पे ज्यादा तरीके पे नहीं जा रहा, एलिगेशन भी लगेगा, यूनिक भी लगेगा, बेसिक भी लगेगा, बट मैं अपना तरीका बता रहा हूं। उस तरीके से 6 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, गारंटी से आ जाएगा। सुनो ध्यान से। अगर भाई हर क्लास का एवरेज 32 है, सबका 32 है, और अब 10 बच्चे हैं उस क्लास में, सबका 32 है, 10वां बंदा बोला कि मैंने तो झूठ बोला था, मेरा तो 32 से भी, जो सबका एवरेज है, मेरा तो 32 से भी 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 32 से भी 20 ज्यादा है। तो इसका मतलब वो 20 उन 10 में बट जाएगा, दो दो में बट जाएगा, नहीं बट जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये तो बात हो गई 10 के 10 बंदों की। मैंने कहा कि 10 के 10 बंदों का एवरेज 32 केजी था, एक बोला मैंने झूठ बोला था, मेरा 20 ज्यादा था, तो वो 20 हमने दो दो सब में बांट दिया, और क्या बोल दिया कि अब इनका एवरेज कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है दोस्त, अगर हमने 10 बंदों से पूछा कि अपना अपना वजन बताओ, तो 10 के 10 बंदे बोले, 1 से 9 तक के बंदे बोले कि मेरा 32 है, मेरा 32, 10 के 10 बोले। 10वां पता है क्या बोला? जो 10th नंबर था, वो बोला कि मेरा सभी 10 के एवरेज से, सभी 10 के एवरेज से 18 ज्यादा है, यानी कि एवरेज प्लस 18। ये बोला। मैं ये कह रहा हूं सभी 10 का एवरेज कितना होगा, तो आपने कहा एवरेज होगा, एबीजी होगा। हमने ये कहा कि सभी 10 लोगों का एवरेज एवीजी है, तो इसका मतलब मैं सबको एवीजी एवीजी मान सकता हूं। बट ये बोला 10वां कि मेरा एवीजी से 18 ज्यादा है। मैंने कहा तेरा 18 हटा ही देता हूं मैं, तो उछल मत। तो आपने कहा ये 18 हटेगा तो इन 9 व्यक्तियों में मिलेगा, दो दो मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं। अब सवाल हो गया कि 1 से लेकर के 9 तक का वजन कितना है, 34 34 34। 10वें का एवरेज है, सबका मिला के भी एवरेज है। तो आपने कहा कि जी आपने ही बताया था कि अगर सबका एवरेज है तो सबको एवरेज एवरेज माना जा सकता है। तो 10th तो ऑलरेडी एवरेज है, यानी कि ये जो 1 से 9 तक वाले हैं ये भी एवरेज है, यानी एवरेज ही 34 है, 34 ही एवरेज है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ आई बात तो कोई बात नहीं, मैं इस सवाल से दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपको समझनी पड़ेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना पड़ेगा। दोबारा देखो, मैं ये कह रहा हूं, सुनो। 12 व्यक्ति होटल गए, 11 लोगों ने अपने खाने पे 64 64 खर्च किया। ये रहा, इसने कितना किया, 64, इसने कितना किया, 64, इसने कितना किया, 64, 11 लोगों ने, डेड डैश डेड डैश, 11 लोग हैं, ठीक है। सबका एवरेज मैंने 12 के 12 का एवरेज x मान लिया, मान सकता हूं, मानने में क्या बुराई। जो 12वां बंदा है, 12वां बंदा, उसने सभी के औसत से 66 ज्यादा खर्च किया, x प्लस 66। हमने कहा कि बेटा अगर सबका एवरेज x है, अगर सबका एवरेज x है तो तुम सबको xx ले सकते हो, ले सकते हो नहीं? तुमने कहा जी ठीक है मैं इसको x ले लूंगा, बट इसके 66 का क्या करूंगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका 66 है ना, वो इन लोगों को दे दो। ये 11 लोग हैं टोटल, 11। तो आपने कहा कि अगर 11 लोग हैं और 66 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अब सवाल पता है कितना रह गया? 70 कर रहा है, 70 कर रहा है, 70 कर रहा है, ये x कर रहा है, और एवरेज भी x है। यही तो रह गया, सबका एवरेज x है। मैंने कहा अगर सबका एवरेज x है तो सबको x x ले सकते हैं। आपने कहा ये तो x है, इसका मतलब ये भी x है, तभी सबका एवरेज x है, यानी x ही 70 है, 70 ही x है। आप कहोगे रीता ही x है, x ही रीता है। बात आ रही है, नहीं आ रही समझ? बात आ रही है या नहीं आ रही समझ? ये बता दो बस मुझे। आ रही है। अब आपको पता चल गया कि सबका एवरेज 70 है, तो 12 लोगों का कितना होगा? 12 गुणा 70, 12 सत्ते 84। बात इज खत्म। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 गुणा 70, 84 इज द करेक्ट आंसर।
बोलो भाई। अब जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि जी मुझे देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा आप देखेंगे कि 11 लोग 64 कर रहे थे, देखिए मौखिक निकाल देगा बच्चा, 11 लोग 64, 12वें का 66 ज्यादा है तो 11 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 6, तो 6 और 64 70, 12 सत्ते 84, 840 उत्तर आ गया। कोई तकलीफ नहीं होगी, मौखिक निकाल दोगे, बट करोगे तब। अब जैसे जिन लोगों को यहां पे ये ऐसे नहीं करना उनके लिए बता देता हूं, 11 गुणा 64, 11 लोगों का सम था, बट्टे टोटल का एवरेज 12 था, यहां पे x प्लस 66 था और सभी का एवरेज भी x था। ठीक है भाई, सभी का एवरेज भी x था। मैंने कहा 12 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x, x इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 11x, 11 से ये कट जाएगा 6 बार, ये 11 बार, तो x कितना आ जाएगा 64 प्लस 6 बराबर 70। बात वही है, बात वही है, बस हम लिखना नहीं चाहते, गुणा भाग नहीं चाहते और कुछ भी नहीं है। बात यही है, ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली यहां भी ऐसा ही हो रहा है, 64 में ही 6 जुड़ रहा है, यहां भी 64 में ही 6 जुड़ रहा है, कोई नई चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं है। 840, 840 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सॉरी सर मैं लेट हो गया, आकाश लेट ही नहीं होना। सत्यम तिवारी, सर मनीष नाम ले लो और उस तक मेरी बात पहुंचा दो। राजा ठाकुर बताओ भाई, राजा ठाकुर का नाम मनीष है और उस तक ये अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ने जाते हैं बट पढ़ते नहीं है, नौकरी लग नहीं पाएगी, तो ये उसको खबर पहुंचाना चाह रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, आप अपनी शादी के लिए कोई और लड़का अपने बाप से कह दो ढूंढ लें, मेरा इंतजार मत करना। सोचो हम जैसे लड़कों से सीखो। एक दिन गए भाई साहब उसके घर आफत करने, ऐसे करके गए, बाप निकल के आया, तू नहीं मानेगा। मैंने कहा सुन, ये बताने आया हूं, इसके लिए लड़का देख लेना, मेरा इंतजार मत करना, मेरी बात कहीं और फाइनल हो गई है। भाई साहब फिर देखते तुम क्या हुआ था वहां पे, कहानी अगले एपिसोड में होगी। अगला पॉइंट, अगला सवाल, जल्दी जल्दी होंगे अब सवाल क्योंकि अब तरीका बता दिया। ये देखिए क्या है तरीका। तरीका ये है, 10 लोग होटल गए कंबाइंड डिनर के लिए, 8 लोगों ने 10 रुपए, 8 10 में से 45 रुपए खर्च किए डिनर पे, यानी कि 8 लोगों ने 45 खर्च किए, 45। 9वें और 10वें आदमी ने 21 और 29 ज्यादा किए। अब भाई यहां पे ना 2 बंदों ने किए, तो मैंने कहा एक तो कर रहा है x प्लस 21, एक कर रहा है x प्लस 29 और सबका एवरेज मैं मान रहा हूं x। फिर समझा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। सबका एवरेज मैं मान रहा हूं x, सबका एवरेज मैं कितना मान रहा हूं x। ठीक है, बात क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट, बता दो भाई। ठीक है क्लियर। आपने कहा जब सबका x है तो सबको x x मानो, इस 29 और इस 21 को निकालकर फेंको। 21 और 29 मिला के कितना हो गया? आप कहेंगे जी 50 हो गया। मैंने कहा इस 50 का क्या करूं? आपने कहा इन 8 लोगों में बांट दो, 8 में ही बटेगा ना। लोग कितने? 10 लोग हॉस्पिटल गए, 8 पीपुल आउट ऑफ 10 स्पेंड 45 खर्च किया। 9वें और 10वें ने 21 और 29 ज्यादा खर्च किया, 50 ज्यादा किया, मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 पर्सन्स, फाइंड द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाई 9 एंड 10th पर्सन पूछ रहा है आपसे। मैंने कहा एक्स निकला है, बात बन जाएगी। तो आपने कहा जी ये 50 जो है वो 8 लोगों में बटेगा तो कितना बटेगा? 6.25। तो हमने ये 8 लोगों में बांट दिया 50, 50 बटे 8 यानी 6.25, ये हमने बांट दिया। यानी x कितना आ गया? 45 और 6 51.25 आ गया। थोड़ा मुश्किल थी कैलकुलेशन। x कितना आ गया? 51.25। बट कमाल की बात है कि मुश्किल थी, हमने पूछा क्या है आपसे, ये भी तो देखो। हमने इन दोनों का एवरेज पूछा है,
तो x प्लस 21 x प्लस 29 का एवरेज कितना होगा बेटा इन दोनों का? तो आप कहोगे x तो एक ही आ जाएगा और प्लस 25 होगा। अरे x 21 और 29 का बचा, अब x का मान तो 51.25 निकाल चुका हूं। अरे भाई मैंने कहा था कि सबको x x मान लिया, तो इन 8 का कितना आ गया 51.25, यानी 51.25 ही x है, x ही 51.25 है। तो औसत कितना आ गया, जोड़ेंगे यहां पे 51.25 प्लस 25 तो 76.25। अच्छी कैलकुलेशन थी सवाल में, अच्छी कैलकुलेशन थी। सोनू कुमार का सही उत्तर आया है, सोनू का आया। अंकित ने ओवरऑल एवरेज बता दिया। कोरिया का बच्चा भी आपसे पढ़ते हैं सर, लो में आ गया। वाह वाह सर, सब कर लो बट प्यार ना करना, कभी बहुत दर्द होता है सर सच्ची। लगता है काफी टूटा है बेटा, पीले हल्दी का दूध, भर जाएंगे तेरे जख्म इसके, करके तो देख ट्राई तू। वाह 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 वाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे अब सवाल, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन हैप्पी। सेम सवाल, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग, जल्दी जल्दी बताऊंगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। देखो इसने कहा 19 आदमी इकट्ठी होकर पार्टी में गए, 15 लोगों ने 59 खर्च किया है डिनर पे, 15 लोगों ने 59 59, बाकी के 4 लोगों ने 19 आदमी के औसत से 7.5 कम किए। देखिए बाकी के लोग बचे कितने, 4 लोग, तो उन 4 ने 7.5 कम किए, यानी टोटल कितना कम हो गया है, एवरेज से 30 कम हो गया, 30 कम। देखिए 30 कम हो गया। अब ये जो 30 कम है ये किसने किया होगा, ये इन 15 ने 30 कम किया होगा, यानी हर आदमी ने कितना कितना कम किया होगा, 2 कम। तो सबका एवरेज कितना आ गया, 57। सबका एवरेज 57 आ गया। अब देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा, अब आप चाहें कि मैं लिखूं, एक जगह लिखूं x माइनस 7.5, फिर x माइनस 7.5, 4 लोग हैं, फिर x माइनस 7.5, फिर x माइनस 7.5, फिर कहूं सबका एवरेज x है, फिर ऊपर कहूं जी 59 है 15 लोगों का, 59, फिर आपको करके दिखाऊं जी कि ये 7.5 काटूं, क्योंकि सबका एवरेज x x मानना है, तो ये 7.5 चौक 30 हो गया। 30 अगर इन 15 से कम करूंगा 2 कम हो जाएगा, तो पता चला सबका एवरेज x, इन चारों का भी x, इन सबका 57, यानी कि 57 ही x ही 57। बात खत्म। यहां पे जो आए हैं हमारे साथ ऋषभ राज, जिंदगी हो या ताश के पत्ते, अपना इक्का तभी निकलना चाहिए जब आगे वाला बादशाह हो। नहीं ऐसा नहीं है, जब आपकी, देखिए जिसने भी, ऐसा नहीं बोलेंगे फाड़ी, गलत वर्ड नहीं यूज करेंगे, आपकी जिसने भी स्थिति खराब की वो सब बादशाह ही है, कम नहीं है। जिसने आपको रुला दिया, आपको परेशान कर दिया, आपकी नौकरी को 1 साल के लिए टाल दिया, वो सब मैं मानता हूं बादशाह ही है, किसी बादशाह से कम नहीं है। 5वां सवाल, छठा सवाल, फास्ट चलना है हमें। समझाओ तो टाइम लग जाता है पता है। 13 आदमी, 12 आदमियों का औसत वजन 73 किलोग्राम है। 12वें आदमी का औसत वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 24 किलोग्राम अधिक है। देखिए अब की बार क्या पूछ रहे हैं, 12 लोगों का 1 से लेकर के 12 तक, सबका औसत कितना है, 73 केजी। ठीक है भाई। अब जो 13वां आदमी है उसका सभी के औसत से 24 ज्यादा है, x प्लस 24 है, और सबका एवरेज कितना है, x। जल्दी बताओ करके, मैं सवाल पढ़ देता हूं। इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ 12% ऑफ 13 is 73 kg, the weight of 13% is 24 kg more than the average weight of all 13%, find the weight of all 13%। ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो यहां पे, अब आप ये कह रहे हो कि अगर सबका एवरेज x है और इसका x प्लस 24 है, तो पहले तो इसका भी x करो, 24 हटा दिया, 24 हटाऊंगा, इन 12 लोगों में बांटूंगा तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 24 भागित 12, 2 बढ़ जाएगा, यानी इन सब का मिला के कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 75 केजी आ जाएगा। इन सब का कितना आ जाएगा, 75 केजी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75, यानी कि इन सब का 75, इसका x एवरेज भी x, यानी x ही 75 है, 75 ही x है।
बात खत्म। तो हमने यहां पे लिख दिया कितना होगा 75 + 24। हमने क्या कहा 75 + 24, क्योंकि अब की बार सबका एवरेज नहीं पूछ रहा, 13वें आदमी का वजन पूछ रहा है। तो 75 + 24 99 पे आउट हो गया सचिन। सचिन सचिन राहुल भाई सच में क्या सर बहुत झूम रहे हैं। ज्योति प्रकाश दास, जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, हम हमेशा झूमते हैं, हमेशा झूमना चाहिए। आगे बढ़ना होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं बढ़ पाया हो आगे तो वो मुझे बता दे। कोई भी बच्चा ऐसा जो ना बढ़ पाया हो आगे। एनीबॉडी एल्स, गाय भैंस बैल, एनीबॉडी एल्स, गाय भैंस बैल्स, डन 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 डन, अरे डन डन डन, अरे डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। अब स्पीड पकड़ रही है गाड़ी हमारी। ये सवाल यार आप कर दो, जितनी देर में मैं ये सवाल पढ़ूं आपका उत्तर आ जाना चाहिए बेटा। द एवरेज वेट ऑफ 10 persons out of 12 is 53 kg. The weight of remaining last 2 persons is 15 kg less than the average weight of all 12 persons. Find the weight of 12th persons. ये कह रहा है 12 आदमी में से 10 आदमियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। 11वें एवं 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 15 किलोग्राम कम है। तो 12वें आदमी का वजन क्या होगा। देखिए यहां पे भी ना 2 बंदे हैं ऐसे जो छेड़खानी कर रहे हैं। 10 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सबका औसत कितना है 53 kg। तरीके बहुत सॉलिड है, ये समझने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो 11वां बंदा है उन दोनों का 15-15 कम है, x - 15, x - 15, और सभी का एवरेज कितना है x। सभी का एवरेज कितना है x, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस यस। देखो कैसे। अब मैंने कहा कि अगर सभी का औसत x है तो मैंने क्या किया, इस 15 को कम कर लिया, इस 15 को मैंने कम कर लिया। मैंने कहा हटा दो, मत कराओ, इनका कम मत करो, इनका कर देंगे। सबका x रहना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एवरेज का मतलब ही है सबका बढ़ना, एवरेज का बढ़ना, सबका घटना, एवरेज का घटना। तो हमने सबको x मान लिया। तो ये जो मैंने 30 कम इनका किया, मुझे यहां से करना पड़ेगा 10 लोगों में से 30 कम। अगर 10 लोगों में 30 कम करूंगा तो कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, यानी 50 kg हो जाएगा। 50 कम हो जाएगा 50 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 कम 50 kg, 50 kg बोलो भाई कितना हो जाएगा 50 kg। अब इसका मतलब हो गया कि x ही क्या है 50 kg है। अगर x 50 है तो मुझे ये वाला पूछा सवाल, तो 50 - 15 बराबर 35 किलो का बालक है, यानी बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि 95 के तो हम ही हैं, 95 के तो हम ही हैं। अंकित देवड़े, मजा आ रहा है, मजा आना होगा, बस आपको यही करना है। रिश्तेदारी से लेकर के जहां तहां भी आपके लिंक हैं, सब जगह वीडियो को फैला देना है आग की तरह। सबके पास होनी चाहिए, सब एवरेज के मास्टर बनने चाहिए, नोबडी एल्स। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एवरेज का मास्टर ना बन सके। डिंग 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 ना 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 ना, डिंग 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 ना 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 ना, डिंग 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 ना 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 ना, डिंग 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 डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। ये सवाल देख लीजिए भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए यार।
आप भी करिए ना एक आध सवाल, हर सवाल मैं ही करता रहूंगा क्या। सवाल ये है कि 9 people went to a hotel for combined dinner. 8 people out of 9 spent ₹23 each on dinner. 9th person spent ₹24 less than the average of all person. देखिए अब की बार कम कर रहा है खर्चा। अब देखिए मैं मौखिक निकालना बताऊंगा यहाँ पे। मैं कहूंगा कि यार 23 रुपये खर्चा है, अगर 24 कम कर रहा है, यही 24 8 लोगों में कम होगा, 8 दिया 24, 20 रह जाएगा। यानी सबका एवरेज कितना है 20, तो 9 दूनी 18, 180 रुपये। अब देखिए पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि अब कई सवाल बता चुका, मतलब नहीं है कोई, मैं उतना स्टैंडर्ड गिरा के पढ़ा भी नहीं सकता हूं। मैंने सीधे कहा कि अगर ये 24 कम कर रहा है तो वो 8 लोगों पे पड़ेगा, और 8 लोग 3 कम करेंगे, 8 दिया 24, यानी 20 रह जाएगा। 20 ही सबका एवरेज है, तो 9 लोगों का 9 दूनी 18, 180 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 रुपये। सर जी CHSL 8 दिसंबर से अप्लाई बंद है। अप्लाई बंद है, CHSL की सप्लाई बंद है। बताओ भाई, कुछ तो बताओ क्या बंद है CHSL का, सप्लाई अप्लाई। ये सवाल देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल। थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। देखो पढ़ देता हूं मैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहे हैं द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस आर partially fixed and partly varying linearly with the number of boarders. The average expense per boarder is 700 when there are 25 boarders and 600 average when there are 50 boarders. What are the average expenses per boarder when there are 100 boarders? बोर्डिंग हाउस के कुल खर्च आंशिक रूप से तय होते हैं, आंशिक रूप से बॉर्डर्स की संख्या के साथ अलग अलग होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रति बॉर्डर में औसत व्यय 700 रुपये है जब बॉर्डर 25 है, और 600 रुपये है जब बॉर्डर 50 है। तो 100 बॉर्डर के होने पर प्रति बॉर्डर का औसत खर्च क्या होगा ये बताना है। कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा? नमूना। फ्री हिट पे छक्का अखिलेश कुमार ने मारा है, वाह अखिलेश कमाल कर देते हो यार। आप इसी तरीके से छक्के चौके मारते रहो, हमारा तो दिल खुश है इसी में, हमारा तो दिन बन जाएगा दिन। बहुत अच्छा लड़का है ये अखिलेश, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। क्या हुआ आज बताएंगे। आज 12 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो 9 तक मार चुके हैं। देखिए भाई 25, देखिए अब यहां पे मैं एक बार सम से बताता हूं, एवरेज से भी बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जो 25 बॉर्डर हैं, देखिए ये कह क्या रहा है पता है, ये कह रहा है कि कुछ तो स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया। जैसे मान लेते हैं 2000 फिक्स कर लो, चाहे आप 10 बॉर्डर ले रहे हो तो भी 2000 रहेगा, चाहे आप 20 ले रहे हो तो भी 2000 रहेगा। मान लेते हैं एक बॉर्डर का 500 है, तो 10 बॉर्डर के केस में 5000 जुड़ जाएगा, और 20 बॉर्डर के केस में 10,000 जुड़ जाएगा। ये मतलब है इस बात का, बट ये फिक्स रहेगा 2000। जैसे जब आप बिजली का मीटर लगवाते हो तो फिक्स हो जाता है कि भाई 200 तो रहेगा ही रहेगा। अब आपने 1 यूनिट चलाई तो 10 और बढ़ जाएगा, 2 यूनिट चलाई तो 3 और बढ़ जाएगा, ऐसे ये वाली बात ये बोल रहा है। ठीक है, इतनी सी बात ये बोल रहा है। ठीक है, तो 25 बॉर्डर है, 25 बॉर्डर का क्या होगा 700 के हिसाब से 25 सत्ते 175, 17,500। एक्चुअली 700 एवरेज है, तो मैंने 700 और 25 को आपस में क्या किया, गुणा कर दिया। 700 और 25 को मैंने आपस में गुणा कर दिया, 25 सत्ते 175, 175 पे 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब क्या बात होती है दोस्त, जब 25 पे क्या आ गई 2 जीरो, 175 पे 2 जीरो। जब 50 बॉर्डर की बात आई तो मैंने क्या कहा, 50 को 600 से गुणा कर दिया, 30,000 आ गया। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, समझना ध्यान से, इसमें से इसको घटाऊं तो 25 बॉर्डर का जो खर्चा है वो 12,500 आ रहा है, 12,500। तो पता है हमें यहां से क्या पता चल गया, हमें यहां से ये पता चल गया, अगर हमसे वो पूछता ना कि वो फिक्स अमाउंट कितना है तो मैं बता देता कि 25 का तो 17,500 आ रहा था, वैसे 25 का 12,500 है, यानी कि इसमें 5,000 वो है जो फिक्स है, देना ही देना है।
समझ गया? 5,000 फिक्स है, बट हमसे नहीं पूछा, उसने पूछा है हमसे 100 का। तो मैंने कहा 100 का निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो आपने कहा देखिए 50 का तो है, आप 50 बॉर्डर का और जोड़ दो, क्योंकि फिक्स तो इसमें है ही ऑलरेडी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं दोनों तरफ और जोड़ देता हूं। तो जब मैंने जोड़ा तो 100 बॉर्डर का खर्चा कितना आ गया भाई? 30,000, और ये कितना होगा? 25,000, 55,000 आ गया। 55,000, 55,000 का मतलब एवरेज निकालना है मुझे। तो एवरेज आ गया 1 का 550, 1 का कितना आ गया? 550 आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते थे कि 25 बॉर्डर का खर्चा 700 है, अगर ये 25 और बड़े डबल हुए तो खर्चा 600 हो गया। यानी डबल होने पर 100 कम हो जाता है, डबल होने पर ये 100 कम हो रहा है, 100 कम हो रहा है। यानी और डबल करूं तो 100 का आधा कम होगा, यानी ये 550। समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। 25 बॉर्डर का 700 था, 25 से 25 बढ़े, 25 से 25 बढ़े तो 100 कम हुआ। मेरी बात सुनना, इनको ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे कि अगर 25 बढ़े तो 100 कम हुआ है, कम हो रहा है ना बढ़ने पे, तो 50 बढ़ेंगे तो 50 कम हो जाएगा और आधा कम होगा उसका। तो हमने कर दिया 550। बाकी नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो ये तरीका मैंने बताया कि 25 का सम कितना है? 17,500। 50 का सम कितना है? 30,000। तो मैंने कहा दोनों में फिक्स है, तो मैंने क्या किया, इसमें जो 25 वाला था, 50 बॉर्डर का खर्चा यानी 25,000 और जोड़ दिया तो 55,000 आ गया। तो 100 का 55,000 है, 1 का कितना आ गया? 550। बच्चों को 1 घंटे की क्लास भी भारी पड़ने लगती है। अभिनय सर, माई ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर 5th सेम एंड मैं हूँ CGL 2020 फिल कर सकता हूँ क्या? प्लीज रिप्लाई। मेरी ग्रेजुएशन मई 2021 में पूरी होगी। अभी एक बार नोटिफिकेशन कल परसों में आ रहा है, उसके बाद देखिए कि क्या होता है, करवा के रहेंगे, आप टेंशन मत लो। देख लेंगे वो बच्चे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है फिर भी चलते सब अकेले। मतलब अकेले क्या, भी चुपक के चले, बिल्कुल चुपक के भी चल रहे, दिल्ली के पार्कों में देखो चुपक के भी चल रहे, बाहों बाहें डाल के चलते सब अकेले। कोई ना अकेला चल रहा है यहाँ, कोई इसके गले में हाथ डाल के, कोई उसके, चलते सब अकेले हैं। नकली बातें करवा लो हमेशा, ऑलवेज डू नकली बातें बिना मतलब की, वो भी। यार 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है, क्या करें, क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटा करें, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। देखिए सवाल क्या है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज 1200। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मंथ for a man for the first 5 months is 1200 and the for next 7 months is 1300। if he saves 2900 रुपए in that year, if he saves 2900 रुपए in that year, his monthly average income is। ये कह रहा है पहले 5 महीनों के लिए एक आदमी का औसत खर्च 1200 था, अगले 7 महीनों के लिए 1300 है। यदि वह उस वर्ष 2900 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए क्या है? देखिए मैं तो कह रहा हूं, अगर मैं इसी को 1200 बना लेता, आप समझना, इसी को मैं 1200 बना लेता, 1200 बना लेता, इसको बनाने को तो कुछ भी बना सकता है आदमी। तो आप कहते कि जी आपने 700 कम खर्च किया है। अगर मैंने 700 कम खर्च किया होता तो मैं वो 700 की बचत ज्यादा कर लेता या नहीं? बोलो भाई। तब मैं 3600 की बचत कर लेता उस साल, यानी कि मैं पर मंथ 300 की बचत कर लेता। तो पर मंथ 1200 खर्च कर रहा हूं, 300 की बचत कर रहा हूं, यानी 1500 रुपए मेरी मासिक आय। बहुत छोटा सा सवाल है, कई बार ऐसा सवाल पेपर में आया है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो क्या करेंगे, देख लो, मेरे दिमाग में अभी तरीका आया, दोबारा से बता रहा हूं आपको तरीका, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि भाई बड़ा ही लेते हैं सवाल, जब चित्र में ही करना है तो। मैंने ये कहा दोस्त इनको कि भाई
पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200, अगले 7 महीने 1300, तो मैंने कहा यहां भी 1200 ही खर्चा रहने देते हैं, सेम रहेगा खर्चा, ठीक है। तो आपने कहा जी आपने 100 रुपए हर महीने कम कर दिया 7 महीने के लिए, यानी कि आपने 700 कम कर दिया। अगर आप 700 कम खर्च करोगे तो आप 700 बचत करोगे या नहीं, बोलो करोगे। तो आपने कहा जी अब मैं 3600 की बचत करूंगा एक साल में। अगर मैं एक साल यानी कि 12 महीने में 3600 की बचत कर रहा हूं तो हर महीने का मेरा 300 बचत है। अब एक बात बताओ, एक आदमी हर महीने 1200 खर्च कर रहा है और 300 की बचत कर रहा है, यानी 1500 कमा रहा है, 1500 में 1200 खर्च कर दे रहा है, 300 बचा ले रहा है। बताओ अगर कोई डाउट है इसमें तो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ कि भाई हाँ मुझे ये डाउट है। तो देखिए आज भी मैं ये सोच के आया था, कि मैं एक्सपेंडिचर के सवाल पढ़ाऊंगा आधा घंटे में और फिर मैं एज के पढ़ाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हो सका और हम एक्सपेंडिचर में ही इतना टाइम पी गए, क्योंकि आपको कई कई तरीके बताने होते हैं, आपको बेसिक समझाना होता है, आपको हर बात बतानी होती है। तो उससे ज़्यादा अगर नहीं बताएंगे उतना तो फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, फिर पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो फील नहीं आएगी कि हम यूट्यूब पे 100% पढ़ रहे हैं, पूरी कोशिश से पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पेपर में 6 महीने, और मैंने कहा है कि मैं 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा पूरा। जो मेरा वादा है, जैसा कि मैंने मेंस से पहले 88 दिन की वीडियोज का किया था वो पूरा किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात फिर करेंगे आपसे कल 12 बजे। तब तक विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। एक और बात मैं बता रहा था, अभी मैं अनअकैडमी पे आपको पता है कि पढ़ाता हूँ, तो अभी स्पेशल क्लास ले नहीं रहा हूँ, बट जितनी भी स्पेशल क्लास हैं वो आप मेरी अभी भी देख सकते हैं, जैसे हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम इन 6 मंथ्स, पार्टनर से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने फ्री पढ़ाए हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपने एक चैनल का नाम सुना होगा अनअकैडमी लाइव एसएससी, उस पर मैं 8 क्लासेस लेने आया हूँ। तो वो 8 क्लासेस में आज शाम को एक क्लास है जिसमें मैं मेंस में आए हुए सारे एडवांस मैथ्स के सवाल करा रहा हूँ। आज शाम को 5 बजे या 6 बजे, 6 बजे, आज शाम को 6 बजे क्लास है अनअकैडमी लाइव एसएससी पे। आप मेरी क्लास देखने आ सकते हो, मैं उसका लिंक टेलीग्राम में भिजवा दूंगा। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया है, कमेंट सेक्शन में भी हम देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ जाती है, कई बार लेट हो जाती है, बट कोशिश करते हैं कि 1-1.5 घंटे तक आपको पीडीएफ डिलीवर कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।